पडाला विग्रहराज चतुर्थ आज का वास्तविक नाम हो विसल देव। विग्रहराज चतुर्थ अर्णोराज कोई पुत्र है। अर्णोराज की हत्या कौन करी? जगदेव। अर्णोराज कोई पुत्र हो जगदेव, इसलिए जगदेव ने चौहाना को अपना पितर हंता कियो। आपके बाप की हत्या करी इसलिए चौहाना को पितर हंता किन क्यों जावे? जगदेव ने क्यों जाए बताया। जो अलग अलग बुका मांगो शासन काल को टाइम अलग अलग डेढ़ है। अर्णोराज को टाइम जी को डेढ़ है अपन 1133 कई 1150 बता 1155 बतावे तो आप 1155 मान के चल 1155 में अर्णोराज की मृत्यु हो जाए। के बाद में 3 वर्ष तक लगभग जगदेव को शासन देगा। आपके पिता की हत्या करने के बाद 3 वर्ष बाद सरदार आ बैठेगा जी का सामंत लोग हुए राजा के अधीन। प्यार ने भाई आपकी बाप की हत्या कर राजगद्दी हत्याई हो तो बे जी का सरदार है बे जगदेव ने हटा दियो। और जगदेव का जी को भाई हो विग्रहराज यानी विसल देव को नाम हो उपाधि ली विग्रहराज चतुर्थ की। ये विसल देव ने अगलो राजा बना दियो। अब अजमेर को शासक बन जाए वो कौन बन सी रहे? विग्रहराज। और विग्रहराज ने बना दिया आप अजमेर। और अजमेर में कौन बैठ गया पे? विग्रहराज चतुर्थ। विग्रहराज चतुर्थ को जो आप समय मान रहे हैं 1158 ईस्वी में ले कब तक को समय? 1163 ईस्वी तक। तो अब आप देखा विग्रहराज जी को टाइम है और विग्रहराज साम्राज्य विस्तार के लिए युद्ध भी लड़ा कई विकास करो। तो विग्रहराज जी को समय और चौहाना को श्रवण काल कहलायो जाए। कहवे है कि विग्रहराज जी को समय और चौहानों का श्रवण काल। इस समय में चौहानों को बड़ो ही विकास हुआ क्योंकि अब आप देखा विग्रहराज चतुर्थ आपको साम्राज्य को विस्तार गजनी तक कर लियो। गजनी अफगानिस्तान में जगह है ना। गजनी को एक शासक हो खुसरो खान। कौन हो रहा है? खुसरो खान। ठीक है मध्य दुनिया के मध्य युद्ध हुआ और ये युद्ध में कौन जीते? विग्रहराज चतुर्थ जीते की हार होगी। ठीक है तो थोड़ा ध्यान में रख लीजिए। विग्रहराज चतुर्थ ने साम्राज्य का विस्तार गजनी तक कर लिया था। गजनी का शासक था खुसरो खान, उसको युद्ध में पराजित करके। इसके अलावा विग्रहराज चतुर्थ ने नाडोल का शासक था कुंतपाल। वाह जी वाह गजब। कुंतपाल खट्टे को शासक हो नाडोल को। ये भाई साहब ने भी युद्ध में हरा दियो। तो देख लो आपने विग्रहराज चतुर्थ बड़ो ही शक्तिशाली शासक हुआ। इसलिए जो समय रिया वो चौहाना को श्रवण काल कहलावे। इन भी युद्ध में हराजे दोनों के मध्य मुख्य युद्ध हुआ। युद्ध में कुंतपाल भी हार गयो सा। ठीक है तो कहाँ तक देखो कितने दूर तक कोई साम्राज्य बढ़ गयो। इन गजनी तक अफगानिस्तान इतनी दूर तक को साम्राज्य हो गयो। नाडोल तक आपके साम्राज्य को विस्तार कर लियो। एक अलावा बताया जाए कि विग्रहराज चतुर्थ ने दिल्ली पर भी अपना अधिकार कर लिया था। अच्छा हाँ जी यानी जो दिल्ली है आपकी इस दिल्ली को भी इसने जीत ली थी। दिल्ली दिल वालों की है ना। वर्तमान भारत की राजधानी दिल्ली में तोमर वंश था जब इसने वहां पर आक्रमण किया तो दिल्ली पर भी इसने अपना अधिकार कर लिया था। तो गुरुजी विग्रहराज चतुर्थ आपको अधिकार दिल्ली पर कर लियो। की अपन जानकारी घटाओ मिले तो भाई की जानकारी अपन मिले है शिवालिक स्तंभ लेख। शिवालिक स्तंभ लेख एक अभिलेख मिलो है। ये अभिलेख हुई अपन जानकारी मिला है कि विग्रहराज चतुर्थ चौहानों का प्रथम राजा है या प्रथम शासक था जिसने दिल्ली पर अधिकार किया था। इसी शिवालिक स्तंभ लेख के अंदर विग्रहराज चतुर्थ को विष्णु का अवतार बताया गया कि भाई वो तो कोई साधारण आदमी को नहीं, वो तो कोई भगवान है विग्रहराज चतुर्थ। इनका की उपाधि दे दी है विष्णु का अवतार बता रहे हैं। शिवालिक स्तंभ लेख में विग्रहराज चतुर्थ को विष्णु का अवतार बताया गया। एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है ध्यान में रख जो बोलो उसी नाम को कि शिवालिक स्तंभ लेख के अनुसार विग्रहराज चतुर्थ को किसकी उपाधि दी गई है? विष्णु के अवतार की। दूसरी बात अपना ध्यान में रखनी है दिल्ली पर अधिकार करने वाला प्रथम चौहान शासक कौन है? कौन है रे? दिल्ली पर अधिकार करने वाला प्रथम चौहान शासक है विग्रहराज चतुर्थ। अधिकार करने वाला प्रथम चौहान शासक। तो रेजिस्ट्री ना बात याद है
तो ज्यादा ध्यान में नहीं रखो। एक बात जरूर ध्यान में रख लीजिए कि विग्रहराज चतुर्थ आपका साम्राज्य को विस्तार दिल्ली तक कर लियो, दिल्ली में तुम राजवंशो इन हरायो। और एक जानकारी अपन खटाऊ मिले, एक अभिलेख मिलो, शिवालिक स्तंभ लेख भी अपन के बारे में जानकारी मिले। और विग्रहराज चतुर्थ चौहाना को प्रथम शासक है जिको दिल्ली पर आपको अधिकार कर लियो। ये शिवालिक स्तंभ लेख में विग्रहराज चतुर्थ ने क्या को अवतार बताड़ो है? भगवान विष्णु को अवतार बताड़ो है। अब बात अपन ध्यान में रखनी है, यानी कि आपने पहले के जो टाइम वो भी लगभग टाइम तक आपने भारत की राजधानी दिल्ली रेडी है। लेकिन आप अगर प्राचीन समय पुराना में करना है, पाटलिपुत्र करना है, कोई और जगह बनाती उसी, लेकिन लगभग यदि आप टाइम में देखा तो भारत की राजधानी दिल्ली रही। वर्तमान में भी भारत की राजधानी दिल्ली है। तो यानी विग्रहराज को समय तो विग्रहराज संपूर्ण भारत की राजधानी क्या बनाई? अजमेर। भाई अजमेर में ही तो है विग्रहराज चतुर्थ। खट्टे को शासक है, खट्टे को चौहान शासक है अजमेर को। तो पूरे भारत की राजधानी यानी अपने राजस्थान में ही कौन सी? अजमेर। तो दिल्ली तक अपने साम्राज्य को विस्तार कर लियो। एक अपन पूछ ले कई बार के चौहान साम्राज्य विस्तार को समय किन के समय में कह जाए, यानी चौहान है हम साम्राज्य विस्तार को समय कदू शुरू हुई? भाई चौहान शुरुआत खटाऊ करी, सांबर करी, सांबर के बाद में चौहान घटाया अजमेर की के समय में आया अजयराज के। तो अजयराज है ना, अजयराज का समय चौहाना का साम्राज्य विस्तार को समय किया जाए। अब बात भी ध्यान में रख लीजिए, अजयराज का समय चौहानों का साम्राज्य विस्तार का समय कहलाता है। बहुत बढ़िया, गजब। ठीक है, एक बात अर्णोराज आयो, अर्णोराज ने आपको जो साम्राज्य को विस्तार है सिंध और सरस्वती नदी तक है कर लियो। ठीक है गुरुजी, बहुत बढ़िया, गजब। ठीक है, दिल्ली पर अधिकार करा लियो, गजनी में खुसरो खान हरा दियो, नाडोल का शासक ने हरा दियो। और विग्रहराज चतुर्थ के करियो? भाई आपने जो विग्रहराज चतुर्थ हो एक दो दरबारिया अपन दोनों ही ध्यान में रखना है, क्योंकि दरबारी हमेशा साहित्य को सर्जन करता, ये वास्ता अपन ध्यान में रखना है। और एग्जाम में साहित्य रिलेटेड क्वेश्चन अपन पक्का मिलसी। साहित्य जितना भी राजा है, जितना भी आपने राजवंश है, जितना भी मान लीजिए जिका लेखक आए बांग साहित्य थाने एक पेज में लिखेड़ो रखना चाहिए, याद करना साहित्य में पक्का क्वेश्चन आवे। चलो देख लें कौन कौन है दो दरबारी विग्रहराज का। विग्रहराज को एक दरबारी तो है भाई साहब नरपति नाले। कौन है रे? नरपति नाले। ठीक है गुरुजी, नरपति नाले काहे लिखियो? नरपति नाले लिखियो एक ग्रंथ है, कौन सो? विसल देव रासो। गुरुजी वो विसल देव कौन है? अरे कोई को नहीं, विसल देव ये विग्रहराज चतुर्थ कोई दूसरो नाम कहीं है विसल देव। पहले लोग इन विसल देव कहता, बाद में भाई साहब ने यहाँ थोड़ा योग आपा बढ़िया नाम रखा, एकदम ठरकाड़ो नाम होना चाहिए, नाम को रोक पड़े। ये बात तो आपको नाम रख लियो विग्रह राज। तो वैसे तो ध्यान में रखना है। विसल देव रासो किसके द्वारा लिखा गया है? नरपति नाले के द्वारा लिखा गया है। विसल देव रासो के अंदर ही हमें जो विग्रहराज चतुर्थ है इसने उड़ीसा पर अपना अधिकार कर लिया था। विग्रहराज चतुर्थ की उड़ीसा विजय का उल्लेख मिलता है इसके अंदर में। देख लो भाई साहब की तो इम्पोर्टेंट ऐसी इतनी डीपली बात अपन को नहीं ध्यान में रखो तो कोई जरूरी को नहीं। पटवारी कांस्टेबल लेवल में इतनी डीप की बात अपन पूछे भी को नहीं, सीधा सीधा ऊपर का क्वेश्चन पूछे अपन इतो ध्यान में रख ले कि नरपति नाले की को कौन सा ग्रंथ लिखे? विसल देव रासो विरह से भरपूर ग्रंथ है। विरह जानो के क्या है? विरह अरे कने कोई छोरी ने विदाई देवे ने, जो आस पास की लुगाया रोवे रात ने विदाई देती टाइम तो दुख दर्द वाली जी को वो मस्त माहौल हुआ ने बिन बोले भी हमको 20 टाइप में ग्रंथ ने लिखे हुए वीर से भरपूर। तो आ बात अपन ध्यान में रखनी है। एक ही का भाई दरबारी और हो कौन हो गुरुजी? देखो पहलो भट्ट लिख दियो, दूसरा भट्ट लिख दिया अपन भट्ट जगह को नहीं जाना। दूसरो दरबारी हो सोमदेव। वाह गुरुजी नाम तो गजब है। कौन रे? सोमदेव। ठीक है गुरुजी। अब सोमदेव के लिखसी एक ग्रंथ लिखियो कौन सो गुरुजी? ललित विग्रहराज। गुरुजी हो तो जी है। हाँ भाई दोनों ही के नाम पर लिखे लगे तो दरबारी अगर अपन सीधा पूछ दरबारी तो अपन कौन पूछे? ये तो मूर्ख थोड़ी एग्जाम बनाने वाला तो अपन यहाँ पूछी विसल देव रासो विग्रहराज ललित विग्रहराज के रचयिता किन के दरबारी थे? कभी नहीं पूछेगा। आपको सीधा ध्यान में रखना है विसल देव रासो के रचयिता कौन है? नरपति नाले। या आपसे पूछ ले कि ललित विग्रहराज है ये ग्रंथ किसके द्वारा लिखा गया है? सोमदेव के द्वारा। या कई बार ये पूछते कि विग्रहराज चतुर्थ
के दरबारी निम्न में से कौन थे? तो नरपति नाले और सोमदेव। ठीक है सा गुरु जी, बात याद है। रेजिसी बहुत ही बढ़िया बात है छोरो, याद कर लीजिए। चलो आगे देखा कि भाई साहब ने और कौन से नाम दुनिया जानती, लोग आन कहीं कहता, क्योंकि विग्रहराज ने जो उपाधि दे दी, लोग इन कहता तो भाई हो तो कोई कवि है, जोर को शायर है, कवि बांधो, या ही भाई साहब ने किया जाता तो कटी बांधो। वाह गजब औसम के नाम है कवि बांधो। कहता भाई साहब कर तो शायरियां गजब की भाई महफिल लगा तो ने एक ही शायरियां चलती जोर की, एक ही नंबर को शायर हो, जोर को और शायरियां कर तो भाई साहब गजब की। मिला वक्त तो तेरी जुल्फे सुलझाएंगे, अभी तो खुद उलझे हैं वक्त सुलझाने में। वाह वाह वाह, अभी तो खुद उलझे हैं वक्त सुलझाने में, अरे वक्त ही कितना लगता है जुल्फे सुलझाने में, मगर जिंदगी लग जाती है वक्त सुलझाने में। छोड़ो आपने शायरिया कर तो अपना बात ध्यान में रखने। विग्रहराज चतुर्थ ने क्या उपाधि दे दी है, कवि बांधो हो या कट्टी बांधो की। चलो ठीक है गुरुजी। और क्या कहता गुरुजी छोरो इन और यहाँ कहता कि विग्रहराज चतुर्थ है कालिदास के जिस्यो है पूरा, कालिदास व भवभूति ये दो महान कवि हुए हैं। अंक के साथ तुलना करी जाती विग्रहराज चतुर्थ की। गुरुजी अंक साथ तुलना करी कुणे, यहाँ को कौन हो, तो यहाँ को एक आदमी हो रहे और तो कौन हो, किल होरलम नाम को एक आदमी हो। वो आदमी क्यों भाई, वो विग्रहराज तो खटी गए ना विष्णु का अवतार, साधारण आदमी को नहीं, वो तो जिया कालिदास भवभूति जिसा महान कवि हुए वहां का समान है। तो अपन ध्यान में रखना है विग्रहराज चतुर्थ की तुलना कालिदास व भवभूति के साथ की गई है। कालिदास व भवभूति कौन थे, दो कवि थे, उनके साथ तुलना कौन करी, किल होरलम। अब कह दो गुरुजी कालिदास तो बचपन में मूर्ख हो, अरे मूर्ख किया हो, बाद में बहुत जोर को कवि बन गयो। हाँ पहले जरूर मूर्ख हो, जब तक कि लुगाई के साकी को ब्याह को नहीं हो, बाद में ले रहे काले चौटाड़ी आई ना भाई ना मत ही सीधा कर दियो, लुगाई की खास पर जता आड़े मत सेंटर में हो गयो। कालिदास की लुगाई है विद्योत्तमा, थोड़ी सी बता दिया बात, विद्योत्तमा क्यों है कि भाई विद्योत्तमा बड़ी ही इंटेलिजेंट और बड़ी ही ब्यूटीफुल गजब की जबरदस्त थी। जहाँ क्या है कि एक बार विद्योत्तमा आपके शादियों पहले के आसपास में घोषणा करा दी कि जिको भी भाई साहब मेरे सवालों को जवाब दे लो, आपा भी ब्याह कर लिया ला, आपा भी का शादी कर लिया ला, मैरिज कर लिया ला। और ठंडा लुगाई आप छोरे की कमी आज को नहीं, तो पहली हुई है, बहुत पहले में ये चालती। तो आसे पासे का जितना ही विद्वान है ना, माने जहाँ हिस्ट्री का, कोई मैथ का, कोई जियोग्राफी का, कोई पॉलिटिकल का, जितना विद्वान आपका पानड़ा पोतड़ा हाथ में लिया और चलिया कि आज तो भाई ब्याह करावाला, आज तो दिए ऑफर मिलो अपन है, गेट 1 बाय 1 गेट 1 फ्री ऑफर मिला है ना, अपन बिया मिलो गया सगड़ा। क्या है कि आप ईसा क्वेश्चन पूछा, आप विद्वान का आई कोनी बात समझ में बेइज्जती हुई। जहाँ पाछे आते टाइम पे एक जंगल में गुजरा, जब इस जंगल में एक पेड़ पर देखियो कि एक छोरो बैठो है, अरे वो छोरो बाई डाली काटे है, जिकी डाली पर वो खुद बैठो है। जना ये सगड़ा आदमी बटे मंडली मना सोचो वो तो भयंकर मूर्ख आदमी है, जिक्की डाली पर खुद बैठे है, बी डाली काटने लाग रहा है, ताकि क्यों ना हुए तो आप एक साथी विद्योत्तमा को ब्याह करवा दिया। कोई मनावा षड्यंत्र रचो तो बिन उतारियो नीचा नीचा आयो भाई साहब क्यों, हाँ क्यों ब्याह कर सी गए, तो ब्याह कर लिया, ब्याह करने में आपने कहीं हरज है, राजी हो क्यों क्यों पढ़ने केवा ब्याह करना पड़े ना बे क्यों के कालिदास ने क्यों भटजार बोलनू को नहीं, क्योंकि विद्योत्तमा की एक शरत थी, आप खुद जी का सवाल पूछती ने और एकदम मुख भाषा में पूछती, मुख भाषा जानो ना इशारा में, यहाँ कर दियो चित्र मान जो क्या चित्र है रे साहब जना विद्योत्तमा भटे गया, कालिदास ने ले गया, इन केड़ो भाई चुपचाप बन रहे क्यों बाद में बैठ जार क्यों कि मगा बहुत ही बड़ा मानेरा जानेरा ज्ञानी आदमी है, संत आदमी है, अन पूछो दे था क्वेश्चन, अब ये बताई था जवाब जना जार के विद्योत्तमा कालिदास ने पहले जानता है ये कांगली दिखाई। विद्योत्तमा को कहने को मतलब हो आत्मा एक है। कालिदास सोचो क्या तेरी एक आंख फोड़ दी
तो कालिदास पाछो करियो या दोन्ही आंगलियां की इशारो तो मैं तेरी दोन्ही आंख फोड़ दूं जोना क्यों बात सोचो विद्योत्मा की कहीं समझाना चाहे जाए क्यों थे तो क्यों आत्मा एक है व्यास पास वाला बतायो ओ क्या आत्मा दो है आत्मा रे परमात्मा भाई विद्योत्मा सोचो इंटेलिजेंट है तो दूसरा क्वेश्चन विद्यात्मा यहाँ दिखायो पांचवा आंगलियां तो कालिदास सोचो का के थप्पड़ मार दूंगा कालिदास यहाँ करियो मुट्ठी क्यों मुख को दिखे ने तो विद्योत्मा को कहना को तो मतलब हो कि आपनो शरीर पांच तत्वों में बनेड़ो है जोना वो बाद में कहीं समझायो कि ये पांचों तत्व जी का सागे हुए ने जना शरीर चलो विद्योत्मा के ओहो आदमी तो है इंटेलिजेंट जा बाद में आपस में कर लियो ब्याह पर ठंडा है झूठ का पर कितना देर का हुए रात नहीं भाई साहब पहली रात नहीं था पड़ गयो कि कालिदास में कितो ज्ञान है बाद में कहे कि विद्योत्मा ने थोड़ा माथे मारियो जो घर छोड़ निकल गयो और के बाद में भयंकर तपस्या करी और पांचों हार बाद में देखो तो एक गजब का ग्रंथ लिखा विज्ञान शाकुंतलम नाटक लिखो मेघदूत आज इससे ग्रंथ की रचना करी जी आज भी बड़ा प्रसिद्ध है इतिहास में यानी बाद में आप कालिदास की मानता का या इसको मानव आज ही मिल गयो आप मेघदूत जी को लिखेड़ो है ने क्यों आप पतो चले इसका ठीक है आज आप व्हाट्सएप पर फेसबुक पर चैटिंग करा ने इनो मैसेज करा बाद में तिरंगा जावे तिरंगादार आग लगन जाए इनो पूछे सोना बाबू ने खाना खा लिया कि नहीं खाया सामने जाते पाँचों से रिप्लाई आ जाए वो भी हमारी चीज की कल्पना कर दी मेघदूत नाटक में वर्णन है कि एक प्रेमिका आपका प्रेमी बादलों के माध्यम लिखा है संदेश कि मेरे सोना बाबू ने खाना खाया कि नहीं खाया क्या बिना वो प्रेमी लवत पाँचों लिखा है कि हाँ सोना बाबू मैंने खाना खा लिया तो सोचो कि कितना इंटेलिजेंट हो बीटीएम में मेघदूत नाटक कल्पना की कर सका बात पर आ बात अपन कोई लेनो देनो को नहीं ना अपने एग्जाम में चीजा आवे अपन ध्यान में सिर्फ और सिर्फ इतो ही रखना है कि कालिदास की तुलना सॉरी विग्रहराज चतुर्थ की तुलना की का सागे करेड़ी है विग्रहराज चतुर्थ की तुलना करेड़ी है कालिदास व बहुभूति के साथ इका सागे तुलना कौन करी किल होड़लमांग सागे तुलना करी ठीक है गुरुजी अब बात की याद है जैसी और गुरुजियों की करियो गए हाँ जरूर करियो वो अजमेर के अंदर एक पाठशाला बनाई स्कूल विश्वविद्यालय कौन सी गुरुजी संस्कृत पाठशाला हाँ कौन सी संस्कृत पाठशाला या सरस्वती कंठ सरस्वती माता को मंदिर हो इनके अंदर है तो सरस्वती कंठाभरण पाठशाला भी ने बोला ताबरान प्रदान का एक अजमेर के अंदर वो पाठशाला बनाई तो पूछ ले अजमेर के अंदर विग्रहराज चतुर्थ ने कौन सी पाठशाला बनाई है संस्कृत पाठशाला है सरस्वती कंठाभरण पाठशाला बनाई है लो गुरुजी आपा ही बना लिया लो सा आ बना लिया अपा एक पाठशाला आ पाठशाला खट्टे बनाई है भाई अजमेर में बनाई कौन बनाई रहे विग्रहराज चतुर्थ बनाई है ठीक है भाई विग्रहराज चतुर्थ बना दी अब देखो थे विग्रहराज चतुर्थ के बाद में क्या बोलो हटे अजमेर में एक शासक आवेगा अपना पृथ्वीराज चौहान तृतीय और पृथ्वीराज चौहान के समय में मोहम्मद गौरी को आक्रमण हुई मोहम्मद गौरी पृथ्वीराज चौहान के मध्य दो युद्ध हुई तराइन के दूसरे युद्ध में पृथ्वीराज चौहान हार जी और पृथ्वीराज चौहान जब हार जी तो अजमेर पर की को अधिकार जी गोरी को गोरी तो अजमेर आपके एक गुलाम हो कुतुबुद्दीन ऐबक जी को गुलाम वंश की स्थापना कर 1206 में दिल्ली के अंदर इंडियन हिस्ट्री में आप चीज पढ़ बिन और अजमेर सौ पर चलियो जाए जहाँ कहवे कि वो अजमेर में कुतुबुद्दीन ऐबक रहे जब वो कहवे कि इस्लाम धर्म को प्रचार करने ताई आपने आज की सरस्वती पाठशाला है संस्कृत पाठशाला तुड़वा दे कि भाई थंकाली पाठशाला को कोई मतलब को नहीं मैं तो अठे दूसरी चीज बनावाला तो भाई साहब यहाँ करे तो ओ भाई साहब बना दिया ठीक है मस्जिद अरे मस्जिद को नाम रखियो 2.5 दिन का झोंपड़ा तो 2.5 दिन का झोंपड़ा कहाँ पर है अजमेर में कौन बनाई हो रहे कुतुबुद्दीन ऐबक किन तुड़वार बनाई संस्कृत पाठशाला बस संस्कृत पाठशाला कौन बनाई विग्रहराज चतुर्थ ध्यान में रख लीजिए 2.5 दिन नाम को यहाँ पढ़ियो कि कई तो कहवाई कि पुनः निर्माण को जो काम हुयो वो 2.5 दिन में हुयो अरे कई गया अपन के अठे कने इजी को अजमेर में अठी जगह अटे पंजाब का शासन तय को 2.5 दिन को मेलो लग गए पंजाब के शासन उर्स के दियो चाहिए मेलो के तो 2.5 दिन का उर्स
या फिर मेला लगता है। इसलिए आप इनके वहां 2.5 दिन को झूंपड़ो। एक है बारे मेन ध्यान में रखनी है कि आ राजस्थान की प्रथम मस्जिद है, क्योंकि राजस्थान की प्रथम मस्जिद भारत की कौन सी है? ओए बनासी कुतुबुद्दीन ऐबकी ध्यान में है, कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद, तो ध्यान में रख जो बात। जैसी ना साधारण सी बात है, विग्रहराज चतुर्थ अजमेर में संस्कृत पाठशाला बनाई, ठीक है गुरुजी बनाई। इस संस्कृत पाठशाला कौन तुड़ासी? इस संस्कृत पाठशाला तुड़वान को काम करियो कौन रे? कुतुबुद्दीन ऐबक को देख लो, यहाँ को नाम है कुतुबुद्दीन ऐबक, लिख लीजिए उसे। ये संस्कृत पाठशाला को तुड़वाया किसने? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। और संस्कृत पाठशाला तुड़वा के क्या बनवा दिया? मस्जिद बना दी। इसको नाम रखियो 2.5 दिन को झोंपड़ो, ठीक है गुरुजी। राजस्थान की कौन सी मस्जिद है? राजस्थान की पहली मस्जिद है। तो बड़ो अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान में रखनी है बात अपने, ठीक है गुरुजी, रख ले श्याम, बहुत बढ़िया, गजब छोरो गजब। आग लिया और देखा कि गुरुजी और काहे करियो आपने विग्रहराज चतुर्थ है। विग्रहराज चतुर्थ एक नाटक और लिखियो ना, कौन सा नाटक लिखियो गुरुजी? ओके ओके रे, विग्रहराज चतुर्थ को नाटक देख लिया भाई। 15 अगस्त 26 जनवरी पे घनाई करो स्कूल के महीने है ना। अब देख लिया कौन सा नाटक लिखियो? वो लिखियो हरिकेली नाटक। हरिकेली कौन सी भाषा में लिखियो गुरुजी? संस्कृत भाषा। तो भाई खुद भी विद्वान हो ने, गजब को विद्वान आदमी हो भाई। जने लोग इन कालिदास के साके की तुलना करी, आपने जाएंगे तो कौन कर ले? आपांगी कर ले के पड़ो भाई, विद्वान आदमी हो जना करी खुद नाटक लिखियो। एक तो देखो हरिकेली नाटक है, वो की के द्वारा लिखेड़ो है? विग्रहराज चतुर्थ के द्वारा लिखेड़ो है। कौन सी भाषा में? संस्कृत भाषा में। हरिकेली नाटक में काहे लिखियो विग्रहराज चतुर्थ? एमो बतावे जी का श्री कृष्ण है ना, अपना भगवान है। श्री कृष्ण और अर्जुन के मध्य महाभारत युद्ध में एक संवाद हुयो। श्री कृष्ण के वह अर्जुन है युद्ध में नाटक में अपना बाहर लिखेड़ी है कि हे धनंजय, ये बोलता है पहली बीटी में। अर्जुन ने कहा कि तेरे सामने जितना आदमी है ना, ये भीष्म पितामह है, द्रोणाचार्य है, ये कोई साधारण आदमी को नहीं, ये आज तक एक भी युद्ध हारेड़ा को नहीं, यानी कि एक कदी हार को स्वाद ही कौन सा खेड़ा। तो ये धर्म युद्ध में जितन जीतनु है तो शिव जी की पूजा कर, और पूजा पाजा कर शिवजी मना ले, और शिवजी मना और बांगू कोई शस्त्र या कुछ भी मान ले, वो देता ना वरदान वरदून है, कोई ब्रह्मास्त्र है वो ग्रहण वो मांग लीजिए। जहाँ कहवा कि अर्जुन बाद में तपस्या करे, भयंकर तपस्या करे, भयंकर तो कहीं राजी हो जाता शिवजी तो बहुत ही जल्दी घोड़े भक्तो आप के बांगी तपस्या करे, शिवजी राजी कर लिया। शिवजी क्यों होगा? अर्जुन की परीक्षा लिए तो देखा कि भाई अर्जुन आप वास्तव में भगत जोर को है को नहीं। जहाँ कहवा कि अर्जुन एक बार शिकार कर रियो कोई हिरण को, जहाँ भी का तीर ठोकी, जब बिनो एक तीर शिवजी भी ठोक दी, हिरण के लागी दो तीर जार, अर्जुन बट जार क्यों तीर मार हिरण मारो है और शिवजी क्यों मारो है, तो दोनों के आपस में युद्ध कर लियो, ठा पाड़ लियो। अब शिवजी के सामने अर्जुन कितनी देर टिको कि शिव के अर्जुन आपकी जितना तीर का हाथ करियो जिता ने शिवजी तो तोड़ दियो बियाड़ धनुष। जड़ा बाद में अर्जुन क्यों मन ही दुनिया में 2 या 3 आदमी रास के कहे तो रास के भीष्म पितामह या फिर रास के द्रोणाचार्य, बाद दुनिया तो मैं एकदम लाइव देखे रहूं, बांगा तो रात दिन सके रहूं, बामू तो थे वो बनी, या मन हरा सके इंद्र भी थे कोनी, तो शिव जी को इंद्र में किया कोनी, तो इंद्र की तो मैं तपस्या ही कोनी करो, बे किया था मैं तपस्या करूँ शिव जी के मतलब थे शिव जी हो। जहाँ बाद में कहे कि शिव जी भी ने अर्जुन ने ब्रह्मास्त्र को ज्ञान दे जावे और बाद में वो चलियो जावे। तो अब बात अपन ध्यान में रखनी है कि हरिकेली नाटक कौन लिखियो? विग्रहराज चतुर्थ लिखियो। ये हरिकेली नाटक की देखो एक है ना अपन हुआ राजा राम मोहन राय, समाज सुधारक राजा राम मोहन राय, थोड़ी सी देख लियो बात, राम मोहन राय आगे प्रयासों 1829 के अंदर सती प्रथा पर रोक लगी है ना। अब बात आने ध्यान में, तो राजा राम मोहन राय की समाधि बनेड़ी, ए भाई साहब विदेश गया, भारत का पहला आदमी है, जो बिजो बाजो कोई जरूरी को नहीं, पहला आदमी है भारत का जी का विदेश जाने वाला, बड़े विदेश में जाता ही मर गया। आगे समाधि बनेड़ी है ब्रिस्टल में, ब्रिस्टल खटेर है लंदन में, ब्रिस्टल में आगे समाधि के ऊपर हरिकेली नाटक की पंक्तियां लिखेड़ी है।
लिखने की कोई भी बात है ना हरिकेली नाटक की संस्कृत भाषा में आगे जी की मान लीजिए क्या समाधि है नहीं के मान लो की बात कौन सी लाइन बताएं हरिकेली नाटक की कुछ पंक्तियां ब्रिस्टल के अंदर लिखे रहे एक अलावा जी 2.5 दिन को झोंपड़ो कुतुबुद्दीन ऐबक बनायो ने संस्कृत पाठशाला तोड़ ये 2.5 दिन का झोंपड़े की जगह सीढ़ियां है वहां पर भी हरिकेली नाटक की कुछ पंक्तियां लिखेड़ी है तो अब बात भी अपन ने ध्यान में रखनी है तो कोई बड़ी बात को नहीं है विग्रहराज चतुर्थ के बारे में आराम इज्जी सो टॉपिक है बड़ो इज्जी है आराम याद उजी अगर ते 2 मिनट गोरू पढ़ ले ने तो आंगलियां पर याद उजी विग्रहराज चतुर्थ आक्रमण करियो काटे गजनी पर कुंदपाल ने हरा दिया मैं ध्यान में रख लो कि दिल्ली पर भी शासन अधिकार करने वालों चौहाना को प्रथम शासक कौन है विग्रहराज चतुर्थ विग्रहराज चतुर्थ का समय के क्यों जाए चौहाना को श्रवण काल कहो जाए विग्रहराज चतुर्थ है इन कौन सी उपाधि दे रही है कवि बांधव या फिर गट्टी बांधव की उपाधि दे रही है तुलना की के सागे करी जावे कि तुलना कालिदास है बहुभूति के सागे किल होरलम करी ठीक है गुरुजी एक अलावा विग्रहराज चतुर्थ कौन सा नाटक लिखो हरिकेली नाटक कौन सी पाठशाला बनाई संस्कृत पाठशाला बनाई कौन तुड़वाई कुतुबुद्दीन ऐबक तुड़वाई के बनायो 2.5 दिन को झोंपड़ो बनायो जिकी काई एक मस्जिद है जिकी राजस्थान की पहली मस्जिद है ठीक है रे जी ने याद ठीक है दो दरबारी है बे ध्यान में रख लीजिए एक तो नरपति नाला हो जिको कौन सो ग्रंथ लिखियो बिसल देव रासो और एक कौन सो रे छोरो एक हो आपने सोमदेव कौन सो ग्रंथ लिखियो ललित विग्रहराज रेजिसी ने याद है कोई ज्यादा बड़ी बात को नहीं आपने ठीक है गुरुजी आराम रेजिसी याद है इन तो कोई बड़ी बात को नहीं ओ चलो भाई आगे 1163 में विग्रहराज चतुर्थ की हो जाए मृत्यु और एक बाद में एक कोई भाई सोमेश्वर चौहाना को अगलो शासक बन जावे सोमेश्वर वैसे इनको पढ़ना कोई ज्यादा जरूरी तो नहीं है सोमेश्वर लेकिन फिर भी अगर आगे हम पृथ्वीराज चौहान को समझना है तो इनको थोड़ा समझना बहुत जरूरी हो जाता है सोमेश्वर लो सा अजमेर में किन बिठा से सोमेश्वर में बिठा दे ये कि 2-4 बात है थोड़ी सी ध्यान में रखो एक बढ़िया सी स्टोरी है बस समझो थे थोड़ी सी इन समझण और रखो कोई अपन एग्जाम में क्वेश्चन को जानो पर कि यहाँ की बात है अगर आज नहीं समझ आता अपन आके थोड़ा पृथ्वीराज चौहान समझ में को नहीं वास्ते समझ में कि अब अजमेर को चौहान शासक तो अपन किन बना दियो रे सोमेश्वर और एक समय में दिल्ली इसके समकालीन दिल्ली को शासक हो अंगपाल तोमर बस ठीक है गुरुजी गजब दिल्ली में कोने किन बिठा दियो अंगपाल ने से बाद कन्नौज यूपी अठी बिठाओ एक ने अठे का राजा पुणे श्रीचंद गहेड़वाल है ठीक है भाई आगे बात समझ में यानी कि अजमेर में कौन है अजमेर में है गुरुजी सोमेश्वर ठीक है दिल्ली में कौन है अंगपाल है कन्नौज में कौन है श्रीचंद गहेड़वाल है ठीक है गुरुजी अब देखो वो अंगपाल हो कि कई दो बेटियां पुत्रियां डॉटर आली छोरी को नाम एक को तो कर्पूरी देवी एक को नाम ना मन ध्यान में है ना अपन ध्यान में रखने की कोई ज्यादा जरूरी को नहीं अपन कुछ भी मान लियो कि एक्स है कोई एक्स वाई जेड जो भी थाने मन में आवे वो मान लियो ठीक है छोटी बेटी भी को नाम कर्पूरी देवी बटोड़ी बेटी बा बिल्ली अपन को ध्यान में रखनी अब अंगपाल के करियो आपकी छोटी बेटी को करियो ब्याह मैरिज ब्याह करियो क्यों आपने सोमेश्वर चौहान करती हो ठीक आ दोनों हो गयो ब्याह ये जी की बटोड़ी बेटी हो इको ब्याह करियो श्रीचंद गहेड़वाल के सागे आलियो गुरुजी अंगो भी ब्याह हो गयो 2-4 मंगला गाया और गाया मंगला 4 सोमेश्वर गोरंग हो गयो ब्याह अब देखो ब्याह हुयो जा हुया टाबर आगे 2 टाबर हुआ कर्पूरी देवी रे आपके सोमेश्वर के आ दोनों टाबरों को नाम रखियो बड़ो जोर को नाम रखियो एक को तो रखियो पृथ्वीराज तृतीय और एक को नाम रख लियो हरिराज ये 2 बेटा हो गया कर्पूरी देवी और सोमेश्वर का इस श्रीचंद गहेड़वाल के जी को बेटो और ई बेटी हो गई आ दोनों के आई को नाम रख लियो जयचंद गहेड़वाल
बस गजब, आई बात समझ में है। कर्पूरी देवी रे दोनों भाणाई, आप भाणा का बेटा आपस में क्या हो गया, मोसेरा भाई यानी आप पृथ्वीराज चौहान और जयचंद आपस में कहीं रहे, मौसी का बेटा भाई है। अब देखो आप आगे देखेंगे जयचंद गेड़वाल और पृथ्वीराज चौहान के मध्य विवाद हो क्यों, कोई बात के लिए अनबन होगी, बस ये बात का ही होगी। देखो ये अंगपाल का है ना, दो बेटिया बेटिया ही, बेटो एक ही कोनी हो जना। अब अंगपाल आपके बारे में कितनी तो उत्तराधिकारी घोषित कर सी, उत्तराधिकारी किन घोषित कर सी, आपका दो ही तन कर सी, या तो आप पृथ्वीराज में या जयचंद में। लेकिन बड़ी बेटी को जो बेटो वो कौन हो, जयचंद। तो कायदे के अनुसार तो बड़ी बेटी को बेटो बनना चाहिए, जाटे को उत्तराधिकारी घोषित करना चाहिए। लेकिन अंगपाल ज्यादा प्यार करते आपकी छोटी बेटी कर्पूरी देवी, ये वास्ते वो हटे को उत्तराधिकारी घोषित कर दियो आपने पृथ्वीराज चौहान ने। ये वास्ते एक तो अंग अनबन होगी क्या भाई, एक राजगद्दी पर अधिकार हो और शासन थानता पहली जमीना की लड़ाइयाँ होती है, आज भी तो वही है ना अपने खेता में, थोड़ी सी सीम ना सरकार ले जीते लठ बजा दिया पा, ये वास्ते आगे भी आपस में थोड़ी अनबने होगी। दूसरो कारण क्या हो गयो कि भाई अब अटे दिल्ली है, इन्हें यूपी है, कन्नौज है, गंगा नदी के आसपास, गंगा नदी के पास में तो है, तो आगे सीमा भी एक दूसरा सटकेड़ी है। और पास पास में जिका की भी राज्य है की भी सीमा हो, चाहे देश की ले लो, आज भारत पाकिस्तान के आपस में सीमा टच है तो आपने विवाद एनी टाइम रहा है। आप तो अफगानिस्तान अंग सागे कौन लड़ा, चीन का सगा अपनी चीन सीमा है तो अंग सगा आपने एनी टाइम विवाद रहे है। अब तिब्बत के सागे बात आपने कोनी, पर चीन के सागे अपनी लड़ाई चलती रहे, तो भी आगे भाई सीमा हो आपस में एकदम अड़ा के सीमा, तो अब ये एक आंगो कारण हो आपस में बने उन्हें को एक कारण आप सहयोगिता पड़ वो आप बाद में देख लीसा। आगे आप पढ़ा ला पृथ्वीराज चौहान।